Hello, my dear student. Myself Irfan Wani, and you're watching Irfan Sir's Academy. Today we will discuss one-dimensional motion with uniform acceleration. तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं. हमने पढ़ा था इससे पहले कि यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये चीज पढ़ी थी. सर ये इस टाइप की मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. Velocity remains constant. What do you mean by velocity remains constant? Velocity remains constant. It means change in displacement. You know, velocity it is nothing. It is change in displacement. If we tell average velocity, change in displacement upon change in time. If we go for an instantaneous velocity, it will be derivative of displacement with respect to time. It will remain, shabash, it will remain. It means this thing चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास हो रहा है वहां पे, अगर वेलोसिटी तब कांस्टेंट रहेगी जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपके पास, जब भी चेंज होगा डिस्प्ले वो कांस्टेंट होगा. मान लीजिए एक पॉइंट से आप जा रहे हैं दूसरे पॉइंट तक, यहां से जा रहे हैं इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी तक, बी से सी तक, सी से मान लीजिए डी पॉइंट तक जा रहे हो आप, फिर अल्टीमेटली किसी और पॉइंट पे गए. तो यहाँ पे जो चेंज आएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे चेंज आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे जो चेंज आएगी डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे जो चेंज आएगी डिस्प्लेसमेंट, हर एक जगह वो कांस्टेंट रहेगा. सच ए टाइप ऑफ आपके पास जो आपके पास मोशन होगी वो यूनिफॉर्म मोशन होगी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से आपके पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी. वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो आपके पास मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगी. दूसरा तरीका ये है समझने का कि हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आपको पता है कि किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है. अगर हम कहेंगे अगर किसी भी चीज का अगर हम देखें डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, ये एक आपके पास एक कांस्टेंट है, तो ये चीज जो आपके पास है वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, तो ये चीज जो आपके पास अंदर होगी ये फंक्शन, ये जो चेंज होगा ये कांस्टेंट फंक्शन होगी, वहां पे कांस्टेंट फंक्शन होगा. तो चेंज जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इसमें. ठीक है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो आपको पता है कि दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इट इज नथिंग बट इट्स वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास होगा यहाँ पे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये भी आपके पास या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. क्यों? जिस तरह वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रहेगी बट इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका डिस्प्लेस किस टाइप का होगा. सिंस आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके हिसाब से आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी. ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी. अब डिस्प्लेसमेंट ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है. इन द सेम मैनर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा या तो आपके पास नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज समझ आई आपको. नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में जो कि स्पीड होगा. व्हाट इज स्पीड? इट इज नथिंग बट इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर v पे वेक्टर डालोगे तो इट मींस इट्स वेलोसिटी, अगर विदाउट वेक्टर होगा तो इट मींस इट इज स्पीड. ठीक है, तो स्पीड को भी हम v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से हम डिनोट करते हैं. फर्क एक चीज है यहाँ पे कि आपके पास स्पीड में हम यहाँ पे वेक्टर नोटेशन नहीं यूज करते हैं, तो वेलोसिटी में हम वेक्टर नोटेशन यूज करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये चीज भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा और ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव. Why it will be positive? Because आपके पास स्पीड जो होता है, आपके पास यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड के साथ आप कंसर्न हो, आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन के साथ यहाँ पे कंसर्न नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता है स्पीड इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, velocity displacement upon time. Velocity has direction because displacement has some direction. Speed does not have any particular direction because distance is a scalar quantity, hence speed is also a scalar quantity. तो हमेशा speed जो होगा यहाँ पर that will remain positive. दूसरी चीज, अगर आपके पास velocity constant है, हमने एक चीज पढ़ी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर एवरेज की बात करें, अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ velocity with respect to time.
ये चीज हमने डिस्कस किया था वहां पे। मुझे बता दीजिए कि अगर चेंज वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी? इट विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी? जीरो। चाहे वो कौन सी वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात कर ले हम, या चाहे हम किसकी बात कर ले, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन, दैट विल रिमेन, द चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर। नाउ आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, dv अपॉन dt इट्स इक्वल टू जीरो। अगर dv अपॉन किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका मतलब वो जो आपके पास इंटीरियर फंक्शन है ये एक कांस्टेंट होगा। जैसे आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 2, what will be the, what do you mean derivative? We know that derivative means here what will be the change, instantaneous change in this 2 when there is change occurring in time. What will be changed into? It will remain same. There will be no change. No change. It means the derivative will be zero. Sorry. Same is the case. What will be change in velocity with respect to time? If this is zero, it means that thing in the function that will be remain constant. The constant here means velocity is here constant, not a constant value. It means it's a constant function. The value of always derivative of constant function that will remain always zero. Hence आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ा था वहां पे यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक चीज याद रखें, एक्सेलरेशन भी है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पास, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, ये जीरो होगा। तो वो केस आपके पास वहां पे हमेशा कौन सा केस होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन का होगा। अब आपके पास यहाँ पे हमें पढ़ना है कि यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट आपके पास, या मैं ये कहूंगा यहाँ पे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। देख लीजिए हमारे पास अगर हम बात कर ले यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है यहां पे आपके पास जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म अगर बात कर ले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, अगर बात कर ले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो यहां पे होगा वो रहेगा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मींस इफ एवरेज की बात कर ले ये रहेगा कांस्टेंट। ये कब कांस्टेंट रहे, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी आपके पास। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये आपके पास क्या होगा, शाबाश, ये आपके पास जीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी आपके पास जीरो होगा, इट मींस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये है पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड वो सेम रहेगा। वेलोसिटी आपको पता है इसकी दो चीजें होती है, ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा आपके पास डायरेक्शन होगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो दोनों चीजें कांस्टेंट रहेगी। वो कौन सा है, वो एक ही चीज है, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी, या मैं कहूंगा यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन इस केस में वो जीरो होगा। तो ये कौन सी टाइप की मोशन है, इट विल बी स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा तो हम इस केस में ये कह सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं वेलोसिटी हो यहाँ पे, चाहे आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, ये वेक्टर क्वांटिटीज, इनको हम एज स्केलर लेके यहाँ पे, लेकिन एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरी डायरेक्शन को हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। क्या मतलब सर, समझाते हैं, देख लीजिए। अगर आपके पास यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, अगर हमारी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है मान लीजिए, तो हमें पता है कि वन डायमेंशन मोशन अगर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे वेलोसिटी को स्केलर लेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, एक डायरेक्शन को नेगेटिव। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी यहाँ से है 2 मीटर पर सेकंड, और कोई यहाँ से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो उसका वैल्यू जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। पार्टिकल जा रहा है यहाँ से, ऑरिजिन से जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस वो हम नेगेटिव। डायरेक्शन का भी यहाँ पे मसला आया कि वेलोसिटी की एक डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव है। सिमिलर अगर हम वाई एक्सिस जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, ये डायरेक्शन नेगेटिव। देयर इज नो हार्ड एंड सॉफ्ट रूल, बट वी टेक ऑलवेज, आपको पता है कार्टेशियन सिस्टम में ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी टेक हियर
one direction as positive, this direction as positive, this direction as negative. Similarly in y-axis. Is that clear? Okay. तो हम यहाँ पे वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो आपके पास एक्सेलरेशन, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज, इनको ट्रीट क्या कर सकते हैं? ट्रीट एज स्केलर, टेकिंग वन डायरेक्शन पॉजिटिव, टेकिंग वन डायरेक्शन पॉजिटिव and other negative. Is that clear? I hope you understand this. हमने दूसरा चीज भी ये पढ़ा कि आपके पास जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट होगी आपके पास, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, हमने पढ़ा था वहां पे, हम यहाँ पे वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी कैन यूज equations of motion. तो जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू यूनिफॉर्म होगा तब हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन होगी, हम यूज कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को कर सकते हैं. ठीक है, हमने वहां पे ये भी पढ़ा था, जब नहीं होगी यूनिफॉर्म तो हम यहाँ पे कैलकुलस का यूज कर लेंगे. विल सी लेटर ऑन कि हम कैसे वो यूज कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी कि लोअर क्लास में, आगे जाके हम उनको प्रूव भी कर लेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड से भी कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे जाके उनका प्रूफ भी देंगे, लेकिन यहाँ पे हम रिमेंबर कर लेंगे कि व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन. वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at. In one dimension we will take this scalar. Why scalar? Taking one direction positive and another direction as negative. Next आपके पास जो आ जाएगा v square minus u square equal to as, and next that's s is equal to ut plus half at square. And another equation we have, we will use and we will define later on what are these different equations. Another equation we have, if the particle does not start from the origin, if the particle does not start from the origin, from any other point, let it be that point is p, which is at some distance, let it be displacement, let it be s1, then what will be the displacement? S will be equal to s1, or let it be, it is s0 plus ut plus half of at square. v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास टाइम t के बाद, मान लीजिए 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो हमने v से डिनोट किया. a आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है, स्मॉल u आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है जो स्टार्ट जब भी पार्टिकल करता है, t यहाँ पे टाइम है. सिमिलरली s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. इस केस में अगर हम देख लें यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है. इस केस में क्या हुआ सर, आपके पास जो आपके पास s0 है, यहाँ पे इस केस में पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन ना हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट की दूरी पे हो पहले, ठीक है, मान लीजिए वो s0 है, तब आपको क्या, ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट है इसमें से काटना है. ठीक है, या तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड करना है. ठीक है, तो s विल बी इक्वल टू, अगर हम ऐसे कर ले, इट विल बी s माइनस s0, यहाँ पे इक्वल की साइन आएगा. या तो अगर आप ऐसे लिख लोगे तो पहला ही कुछ डिस्प्लेसमेंट है आपका s0, और उसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर सम टाइम विद सम एक्सेलरेशन, तब वो उसके साथ ऐड करना है. ठीक है, तो ये चीज ये आपके पास है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इंटरवल t में कितना कैलकुलेट किया, इनिशियली s0 था, s0 को ये ऐड कर लो, आपके पास ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ जाएगा. ठीक है, दूसरा आपके पास इक्वेशन ये भी आपके पास है, कभी कभार क्या आपको पूछा जाएगा कि बताओ हमारे पास अगर t सेकंड में नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, tth सेकंड में अगर हमें कैलकुलेट करना, लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, लेकिन tth सेकंड, tth मींस पर्टिकुलर सेकंड में वो नहीं होगा. ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा. ठीक है, तो आपके पास अगर हम यहाँ पे देख ले st का वैल्यू जो आपके आएगा, st मींस हियर द डिस्प्लेसमेंट नॉट इन tth सेकंड, इट विल बी इक्वल टू u प्लस at माइनस हाफ ऑफ a. ये इक्वेशन भी हम आगे जाके देख लेंगे. ठीक है, it's a displacement not in tth second.
तो व्हाट विल बी दैट, th सेकंड का मतलब क्या, आप पर्टिकुलर सेकंड में देखोगे 10th सेकंड के बगैर जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा वो आपके पास इस फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किससे आएगा, इस फॉर्मूला से आएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, अगर आपके पास ओरिजिन से स्टार्ट किया तो ये फॉर्मूला यूज होगी, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, किसी और पॉइंट से स्टार्ट किया वो फॉर्मूला यूज होगी। अगर आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट आफ्टर सम टाइम तो यू यूज कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट आपके पास और एक्सेलरेशन के दरमियान, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो कोई क्वांटिटी देके होगी अनदर क्वांटिटी यूज करने को, तो ये इक्वेशन हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यू क्लियर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड these equations, what are these equations of motion, we'll prove these equations of motion later on, but here we will use in some numericals, very important numericals। हाँ, लेकिन ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ पे जो रिमेंबर सिर्फ ऐसे नहीं करना, डिफरेंट क्वांटिटीज क्या है वो यहाँ पे समझना है, और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है वो कहाँ से हम यूज करते हैं। लाइक दैट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है कि ये आपके पास ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है, इन चीजों में आपको डिफरेंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पार्टिकल है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की फर्स्ट हाफ। देखिए न्यूमेरिकल ऐसी कुछ हो सकती है, मान लीजिए आपके पास पार्टिकल एक है, ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल है, आगे आके इसका लेवल बढ़ जाएगा। ए से बी तक जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ पे आपके, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इन दिस केस अगर ए से बी तक जा रहा है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस का जो आपके पास अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो बराबर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके पास जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है आपके पास पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नाउ द फर्स्ट थिंग इज हियर कि आपके पास एक पार्टिकल जा रहा है, पॉइंट ए से जा रहा है तो पॉइंट बी, इसने फर्स्ट हाफ जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम जो आपके पास है, इसने यहाँ पे उसमें डिस्टेंस ट्रैवल की मान लीजिए d1, और सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस में इसने डिस्टेंस ट्रैवल की d2, और यहाँ पे इसमें आपके पास वेलोसिटी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी है v2। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, टोटल जो आपके पास यहाँ पे हाफ ऑफ द जर्नी जो डिस्टेंस टोटल है, टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, सॉरी टोटल टाइम जो आपके पास है मान लीजिए वो t है, इसने उसके हाफ टाइम में कवर की डिस्टेंस v1, और जिसमें स्पीड है इसकी v1, जो हाफ बाकी हाफ बचता है किसका, टाइम का, उसमें इसने डिस्टेंस ट्रैवल की v2, और टाइम जो जो स्पीड या वेलोसिटी वहां पे होगी दैट विल बी v2। आपको निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। देख लीजिए हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, यहां पे आपके पास d1 v1 d2 और v2 दे के है, हमें टाइम को यहां पे निकल, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा d1 प्लस d2, टोटल टाइम मान लीजिए t1 प्लस t2 है, इसमें इस इंटरवल में आपके पास मान लीजिए टाइम t1 है और इस इंटरवल में आपके पास टाइम t2 है, ठीक है। अब मसला एक चीज है, हमें टाइम का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज t1 एंड t2 आर अननोन है। अब t1 कैसे निकाले, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि d1 का वैल्यू आ जाएगा d1 अपॉन v1, और यहाँ पे d2 का वैल्यू जो आ जाएगा इट विल बी d2 अपॉन v2, ठीक है।
तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2, और यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व भी कर ले, इट विल बी d1 प्लस d2 अपॉन ये आएगा d1 v2 प्लस d2 v1 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d1 प्लस d2 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन d1 v2 प्लस d2 v1। ठीक है, अगर आप देख लो कि यहाँ पे जब न्यूमेरिकल आपके पास आज ये जनरल था, आपके पास समय इनका वैल्यू दिया होगा, डिस्टेंस आपने टोटल टाइम जो आपके पास है, टोटल टाइम के हाफ टाइम में इसने, हम ऐसे भी कह सकते कि जो आपके पास टोटल टाइम का जो हाफ टाइम है t1 इंटरवल ऑफ टाइम में इसने डिस्टेंस ट्रैवल की d1, और अनदर इंटरवल ऑफ टाइम t2 में इसने डिस्टेंस ट्रैवल की d2। इसमें स्पीड थी v1, इसमें स्पीड थी v2। आप कैलकुलेट करो एवरेज, इसका वैल्यू दिया होगा, आप यहाँ पे पुट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नाइस। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल आपके पास ऐसा है कि आपके पास पार्टिकल है, उसने टोटल डिस्टेंस के हाफ जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो भी जर्नी की होगी, ठीक है, उसकी हाफ डिस्टेंस में, पहले वाले इंटरवल में, हाफ वाले इंटरवल में उसने कवर किया ये हाफ इंटरवल विद द स्पीड ऑफ v1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो टोटल डिस्टेंस है 2d, फॉर द पर्पस कि आपके पास फ्रैक्शन ना आए, यहाँ पे सिंपलिसिटी करने के लिए हमने 2d लिया यहाँ पे डिस्टेंस। अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 2d है, तो फर्स्ट हाफ आएगा, फर्स्ट हाफ क्या आएगा, इट विल बी d, इसमें इसकी कांस्टेंट स्पीड है v1, और सेकंड हाफ जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल की उसमें कांस्टेंट स्पीड है v2। आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देख लीजिए, फिर से ये करते हैं कि एवरेज स्पीड हमारे पास जो होगा, इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस, इट विल बी, बिकॉज वन डायमेंशन मोशन में आपके पास डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देख ले एवरेज स्पीड की बात हम अगर कर ले तो टोटल डिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू 2d, दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, 2d अपॉन क्या आपके पास यहाँ पे टोटल कितना आएगा, टाइम। मान लीजिए यहाँ पे टाइम इंटरवल t1 है, यहाँ पे टाइम इंटरवल t2 है। ठीक है, तो t1 प्लस t2, तो फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड v1, फर्स्ट अनदर हाफ विद कांस्टेंट स्पीड। तो हमें जो गिवन है ओनली v1 एंड v2 आर गिवन, तो आंसर भी जो आना चाहिए वो भी किस में, नोन क्वांटिटीज में आना। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे मैंने यूज किया d का वैल्यू, यहाँ पे 2d का वैल्यू मींस d का वैल्यू मैंने इंट्रोड्यूस किया, d का वैल्यू इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे t1 और t2 का वैल्यू इंट्रोड्यूस किया। t1 t2 और d1 d2 का वैल्यू जो इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया, उसको मुझे यहाँ पे अननोन, ये अननोन क्वांटिटी, इसको मुझे इन टर्म्स ऑफ v1 v2 निकालना है। ठीक, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ v1 और v2 में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे टाइम का वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। What will be equal to time? It will be distance upon speed. Distance is d. What is speed? v1. t2 क्या आ जाएगा? It will be equal to d upon v2. Now what will be average velocity? Average velocity it will be equal to 2d upon d upon v1 plus d upon v2. If you calculate, it will be 2d. d will common आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v2, d और d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी v1 प्लस v2, डिवाइड में आ जाएगा v1 इंटू v2, ऊपर जाएगा v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखो यहाँ पे यही सवाल है, दूसरे तरीके से पूछा गया है कि पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, टोटल टाइम जो है उसका हाफ इंटरवल है, टोटल टाइम मान लीजिए 2t है। ठीक है, उसका हाफ इंटरवल जो है वो ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v1, और नेक्स्ट जो हाफ है टाइम का वो ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड v2। फिर से आपको बोला गया है कि बता दीजिए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस d1 है, यहाँ पे डिस्टेंस d2 है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड सर कितनी है, इट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस लेट d1 प्लस d2, टोटल टाइम इट इज 2t। तो हमें सिर्फ एक ही चीज नोन है, तो क्या सर, v1 और v2, फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम का आधे हिस्से में कितनी स्पीड है v1, नेक्स्ट आधे हिस्से में
कितनी स्पीड है v2 बता, तो v1 v2 ओनली नोन है, तो हमें वो फाइन, तो d1 d2 t यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट करके यहाँ पे अल्टीमेटली वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ v1 v2। तो निकालते पहले डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो d1 d आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे d1 किसके बराबर आएगा, v1 इंटू टाइम t है, d2 इज इक्वल टू v2 इंटू टाइम t, क्योंकि सेम टाइम, क्योंकि टोटल टाइम है 2t, इसमें हाफ टाइम है t, इसमें हाफ टाइम आएगा t उसका, ठीक है। तो अगर हम टोटल टाइम लिखे t तो हाफ आएगा t/2, तो वही फ्रैक्शन को यहाँ पे हमें आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को, तो हमने यहाँ पे 2t लिया। तो सेम केस यहाँ पे क्या कर देंगे हम, देयरफॉर आपके पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, d1 प्लस d2, इट इज v1 into t plus v2 into t upon what will be d2, d2 will be equal to 2t, t कॉमन आ जाएगा, आएगा v1 plus v2 into t upon 2t, t and t will go, it will be v1 plus v2 upon 2, आंसर वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट किया हमने 0 लेवल से, तो आगे के लेवल को बढ़ाना है हमें, घटाना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है आपके पास, पार्टिकल थ्रू इट्स जर्नी, उसका हाफ, टोटल डिस्टेंस का हाफ वो कवर कर रहा है विद स्पीड v1, ठीक है। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 2d है, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, इट विल बी d, वो ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ v1। और जो नेक्स्ट हाफ है, नेक्स्ट हाफ में जो टाइम इसको लगेगा, नेक्स्ट हाफ में जो टाइम इंटरवल t/3 है, मान लीजिए यहाँ पे टोटल जो टाइम जो आपके पास है नेक्स्ट हाफ में वो t है, ठीक है। इसमें जो टाइम लगेगा जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस का है, उसमें वो टाइम का तीसरा हिस्सा अगर ले, t/3 वैल्यू अगर ले, यहाँ पे टाइम का तीसरा वैल्यू t/3, 1/3 ऑफ द टाइम में ये ट्रैवल कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v2, और जो आपके पास टाइम बचता है उसके बगैर, तो t को अगर आप माइनस कर ले t/3, इट विल बी 2t/3, ठीक है। तो नेक्स्ट हाफ टाइम फिर बचेगा, वो ट्रैवल कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v2। बता दीजिए आपके पास एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। सर ट्रिकी है, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो न्यूमेरिकल्स है उन सबका कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं पहले ही न्यूमेरिकल आपको देता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कराता आपको, तो समझ लिया हमने पहले बेसिक चीजें कैसी करनी है, तो ये न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाएगी। देख लीजिए वेरी इजी है, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कर लेंगे हम। देखिए सर, अगर हम यहाँ पे देख रहे एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 2d, इट मींस d प्लस d, ऐसे भी लिख सकता हूं, अपॉन व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम आएगा टाइम फ्रॉम a से लेकर c तक, प्लस टाइम फ्रॉम c से लेकर मान लीजिए पॉइंट d है d तक, प्लस टाइम फ्रॉम d से लेकर b तक आएगा ना। तो हमें ये अननोन चीजें हैं, ठीक है, ये भी अननोन चीज है। d को एलिमिनेट करना है, t को भी एलिमिनेट, सिर्फ गिवन क्या चीज है सर, v1, और हमारे पास गिवन चीज है v2 और यहाँ पे v3, ठीक है, ये हमें गिवन चीज है। अब कैलकुलेट करते हैं, कैसे कर लेंगे। पहली चीज, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फ्रॉम a टू c, इट विल बी डिस्टेंस दैट इज d, स्पीड दैट इज v1। तो एक चीज तो हमें निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रॉम a से लेकर c तक, बिकॉज़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कैलकुलेट करना है यहाँ पे ये चीज, हमें पता देखो c से लेकर d तक प्लस d से लेकर b तक टोटल किसके बराबर, d के बराबर, क्योंकि यहाँ तक हाफ है डिस्टेंस d, यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास नेक्स्ट हाफ बचता है वो किसके बराबर है, d। फिर इसी में हमने यहाँ पे पार्ट्स के लिए टाइम को, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे किसके बराबर, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम किसके बराबर आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपके पास यहाँ पे v2 इनटू टाइम कितना है t/3, शाबाश, प्लस यहाँ पे db, तो यहाँ पे db में आपके पास कितनी है स्पीड v3, टाइम कितना है आपके पास सर, टाइम यहाँ पे आपके पास है 2t/3 है, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू d। तो यहाँ पे हम देखें ये आ जाएगा आपके पास t का वैल्यू आ जाएगा t/3 बाहर आ जाएगा, t/3 बाहर आ जाएगा, इट विल बी v2 प्लस ट्वाइस v3
इट विल बी इक्वल टू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी ऑफ टाइम टी, ये कितना है, इट विल बी इक्वल टू 3d अपॉन, सर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा v2 प्लस ट्वाइस v3, v2 प्लस ट्वाइस v3, ठीक है। तो हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। सर किसके टोटल डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2d डिवाइड बाय टाइम फ्रॉम ए से लेकर सी तक, हाउ मच इट इज d अपॉन v1। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि टाइम फ्रॉम, जो आपके पास यहाँ पे टोटल आपके पास आ जाएगा टाइम, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक t है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देख लें यहाँ पे t, टाइम फ्रॉम c से लेकर d तक, तो टाइम फ्रॉम d से लेकर b तक, ये किसके बराबर t, तो इसका वैल्यू जो आपके पास आया वो किसके बराबर है, 3d अपॉन v2 प्लस ट्वाइस v3, ठीक है। तो टोटल टाइम फ्रॉम c से लेकर d तक, टोटल टाइम फ्रॉम d से लेकर b तक, क्योंकि आपके पास टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t है, ठीक है। उस t को हमने तोड़ दिया t/3 और 2t/3 में, और t/3 और 2t/3 में आपके पास टोटल इसको ऐड करके t आएगा, वो t कितना है वो हमने कैलकुलेट किया। अब इजी है, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस 2d अपॉन d कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो d कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस ये आ जाएगा 3 अपॉन v1 प्लस ट्वाइस v3, d और d विल कैंसिल आउट, सर क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 अपॉन v1 प्लस ट्वाइस v3, v1 प्लस ट्वाइस v3 प्लस थ्राइस v1 अपॉन v1 इंटू v1 प्लस ट्वाइस v3, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2v1 इंटू v1 प्लस ट्वाइस v3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, v1 प्लस ट्वाइस v3 प्लस थ्राइस v1। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं थी प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम थी, ठीक है। आई यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज टी, आपने यहाँ पे सर टाइम फ्रॉम सी से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक टोटल टाइम टी है, उस टी का वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ डी और v2 और v3 में निकाला, क्योंकि यहाँ पे नॉन थिंग जो थी वो था यहाँ पे आपके पास v2 और v3, और यहाँ पे जो नॉन थिंग थी यहाँ पे वो था d, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के सब जो हमने बनाया यहाँ पे, फिर अल्टीमेटली हमारे पास जो नॉन क्वांटिटी थी वो थी v1 v2, आंसर भी हमारा v1 v2 और सॉरी v3, क्योंकि आपके पास तीन हिस्से है, तो v1 v2 और v3 में है। यू नो, इफ यू नो v1 v2 v3 अगर वैल्यू दिया होगा, आप आराम से इस चीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी न्यूमेरिकल। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास यहाँ पे ऐसी दी है कि बॉल आपके पास है, क्या, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ मार दिया, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, 40 मीटर हाई आपके पास है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम टेकन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, आपके पास मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग एक है, इस बिल्डिंग पे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग पे आपने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्राइक किया, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर स्ट्राइक कर लेगा ग्राउंड को, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी है आपने u दी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इट इज 40 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 40 मीटर बिल्डिंग है, उस पर आप खड़े हो, मान लीजिए आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हो, और ऊपर की तरफ आपने बॉल को फेंका ऐसे, ठीक है, तो बॉल को डिफरेंट तरीके से फेंक सकते, इसलिए यहाँ पे कहा कि वर्टिकली अपवर्ड्स आपने ऊपर की तरफ से खींचा ऐसे, ठीक है, तो अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर स्ट्राइक कर लेगा ग्राउंड को। तो आपको बताना कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर लेगा। तो कैसे कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देखे, कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी मसला है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगी यहाँ पे लेंगे, दैट एक्सेलरेशन इट विल बी ओनली ड्यू टू द ग्रेविटी, तो हम यहाँ पे टेक g का वैल्यू जो लेंगे, इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड फॉर कैलकुलेशन पर, ठीक है, टेक g स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ पता है, और कुछ डिस्प्लेसमेंट का भी मसला पता है। जब भी टाइम को कैलकुलेट करना होगा आपको, तो आप यूज कर लोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन फॉर टाइम पर्पस कैलकुलेशन। जब भी टाइम का करना होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दी होगा, तो आप ये इक्वेशन को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं,
हम क्या कर लेंगे, हमने यहाँ पे से स्टार्ट किया तो हम इसको ओरिजिन मानते हैं, तो यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल 0 पहले आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेस जब बॉल ऊपर तक जाएगी, समझ लेना, यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, बॉल ऊपर गई, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, बॉल ऊपर की, जब वापस आया तो यहां तक डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, 0। यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट, अल्टीमेटली जब वापस आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 2 मीटर किया, यहां से यहां तक मान लीजिए 2 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सेम पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो सेम हाइट पे आ गया, तो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में यहां तक जो सेम लेवल तक जब ये आएगा वापस, यहां से लेकर अल्टीमेटली यहां तक नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यहां तक ऐसा इतना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, फिर अल्टीमेटली जब वापस आएगा फिर भी इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव, इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी नेगेटिव, ऐड कर लोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा यहां तक जब वापस आ जाए। लेकिन ये जो टोटल यहां से लेकर अल्टीमेटली नीचे तक जब स्ट्राइक कर लेगा विद वेलोसिटी, मान लीजिए v है आपके पास, ठीक है ना, ये वेलोसिटी आपके पास है, जब ये स्ट्राइक कर लेगा इस वेलोसिटी से यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा, सिर्फ इतना होगा जितनी हाइट होगी बिल्डिंग की। क्यों, क्योंकि सर जो बॉल नेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा वो कर लेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स है, वो है +10 मीटर पर सेकंड। तो हमने कहा था कि मैं फिर से समझाता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव, बिकॉज इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, तो वन डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, देखिए यहाँ पे क्या मसला है, आप एक्सेलरेशन हमने कहा था वैल्यू जब बॉडी ऊपर जाए अल्टीमेटली नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी -10 मीटर पर सेकंड। सो क्या है व्हाई हियर एक्सेलरेशन जी, बिकॉज़ एक्सेलरेशन जो यहाँ पे आएगा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज़ बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। नेक्स्ट थिंग डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, बेस लाइन से नीचे जा रहे हो तो बेस लाइन से नीचे जो डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी नेगेटिव 40, इट विल बी बट इट विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन वैल्यू भी आपकी, क्योंकि आप जो जा रहे हो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा, नो डाउट आप कहोगे यहाँ पे कि सर हम जा रहे हैं इन डायरेक्शन ग्रेविटी, ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे कन्वेंशन ये लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन का आपको नेगेटिव लेना, तभी जी का वैल्यू हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। तो यूज कर लो, यूजिंग एससीसी को एस का वैल्यू -40 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास है दैट विल बी 10 इनटू टाइम निकालना है प्लस हाफ ऑफ व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, इट विल बी -10 into t square, तो आ जाएगा -40, इट विल बी इक्वल टू 10t टू 5 इट विल बी -5t स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई, तो आपके पास आ जाएगा 5t स्क्वायर, इसको इधर लेंगे, ठीक है, इस चीज को भी इधर शिफ्ट कर लेंगे, -10t और -40 इक्वल टू 0, 5 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड, तो आएगा t स्क्वायर -2t -5 8 और 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया 5 को कॉमन निकाला, तो यहाँ डिवाइड कर लो, 5 1 आर 5 2 आर 5 8 आर 40। तो सॉल्व किसको करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट, देखो हमें कैसे करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता होगा, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 2 4 आर 8, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इट विल बी t स्क्वायर इट विल बी -4t plus 2t minus 8 is equal to 0, -4t plus 2t it will be -2t, सेम आंसर। तो t यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, it will be t -4, यहाँ पे आप क्या कर लोगे 2 कॉमन निकालोगे, it will be t -4 equal to 0। अब कॉमन क्या आ जाएगा t -4, ठीक है, तो यहाँ पे बचा t, यहाँ पे बचा 2। दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट तब 0 होगा जब दोनों या दोनों में से एक 0 होगा। इसका मतलब यह है कि t -4 इट विल बी इक्वल टू 0 या t + 2 विल बी इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4 और t का वैल्यू जो आ जाएगा इट विल बी -2। टाइम कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर 4 सेकंड द बॉडी विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अगर आपने 40 मीटर हाई बिल्डिंग पे हो, आप उसके टॉप फ्लोर पे या जो आपके पास टॉप सरफेस है उस पे हो, अगर आपने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आपने हिट किया बॉडी को ऊपर की तरफ, तो कितने टाइम के बाद स्ट्राइक करेगा, इट विल बी आफ्टर 4 सेकंड। आप इस चीज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 मीटर हाई बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी बिल्डिंग है तो ध्यान रहे कि आप गिर ना जाओ, ठीक है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आ जाएगा आगे जाके जो फर्दर काइनेमेटिक्स में हमारे पास होगा, पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल मोशन, सेम इसके आगे जाके जब हम देखेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन था, आगे जाके देख लेंगे अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो तब क्या कर लेंगे। वी नो दैट, यू आल्सो नो दैट कि वहां पे हम कैलकुलस का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस का यूज कैसे करते हैं और साथ ही वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनका थ्रू कैलकुलस वहां पे प्रूफ भी देख लेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।